क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज हमारा डे 418 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज। आज हम अपना मिक्स वर्कआउट करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर हमने मीन्स एक बार लास्ट ईयर एक बार हमने मिक्स वर्कआउट करा था, वरना कभी ऐसा चांस पड़ा नहीं कि हमको मिक्स वर्कआउट करना पड़ा हो, क्योंकि तुमको पता ही है तुम्हारा भाई डेली कंसिस्टेंटली जिम जाते जाते कभी ऐसा चांस पड़ता नहीं कि मेरे को मिक्स वर्कआउट करना पड़े, क्योंकि इस वीक हमारा 2 डेज ऑफ हो गया था होली की वजह से, जिस वजह से आज मेरे को मिक्स वर्कआउट करना पड़ रहा है। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जब लास्ट ईयर मैंने एक बार वर्कआउट करा था मिक्स वाला, वो डे मेरे को स्पेशली इसलिए याद है क्योंकि मैं उस दिन 1-2 डेज के ऑफ के बाद जिम जा रहा था। सो उस दिन मैं एक इवनिंग में जिम जा रहा था, तो मेरे को कहीं न कहीं एक चेंज था ना कि तुमको पता ही है तुम्हारा भाई डेली मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ही मैं जिम जाता हूँ। एक तो उस दिन इवनिंग में मैं जिम जा रहा था। सेकंड, उस दिन जब मैं इवनिंग में जिम गया, जिम जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि हमारे जिम में पुली मशीन फाइनली आ गई है। तुमको अगर नहीं पता है तो हमारे जिम में पहले लैट पुल डाउन की, तुम कह सकते हो चेस्ट केबल फ्लाइज, ये सब वाली मशीन नहीं थी। उस दिन मैं गया जिम में जाके क्या देखता हूँ कि केबल मशीन आ गई। उस दिन मुझे रिमेम्बर है, आज भी मैं याद करता हूँ कि वो उस दिन अलग ही लेवल का मेरे को मोटिवेशन आ गई थी कि यार फाइनली पुली मशीन आ गई है, आज तो सारे वर्कआउट इसी पे करूंगा। सो उसके बाद आज चांस पड़ा है कि हम वापस से आज मिक्स वर्कआउट करें, वरना क्योंकि हम डेली अपने बॉडी पार्ट को ट्रेन करती हैं और एक डे का हम ऑफ ले लेते हैं। एज सच मेरे को कभी नीड नहीं पड़ती कि मैं मिक्स वर्कआउट करूं, क्योंकि हम डेली अपने हर एक बॉडी पार्ट को 2 बार हिट कर ही लेते हैं। बाकी अ, आज यही है कि दो एक्सरसाइजेज मैं हर बॉडी पार्ट की ट्रेन करूंगा। सबसे पहले बैक की 2 एक्सरसाइज लगाएंगे, फिर चेस्ट की लगाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि केबल की मशीन की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर केबल मशीन बिजी रहती है सो मे बी थोड़ा बहुत प्लान चेंज हो सकता है, बट इनिशियली मैं अभी यही सोच के जा रहा हूँ कि केबल मशीन पे ही सबसे पहले लैट्स को ट्रेन करेंगे, फिर 2 एक्सरसाइज में चेस्ट की लगाऊंगा, फिर दो एक्स सुपर सेट में 2 एक्सरसाइजेस हम अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स की आर्म्स की ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद शोल्डर और लेग्स, 2-2 एक्सरसाइज़ हर एक बॉडी पार्ट की मैं ट्रेन करूँगा, ताकि हम हर एक बॉडी, क्योंकि हम एक-एक बार तो इस वीक में बैक एंड आर्म्स को, लेग्स को, शोल्डर और चेस्ट को ट्रेन कर ही चुके हैं। आज एक डे के अंदर हम मिक्स करें ताकि एटलीस्ट हर एक बॉडी पार्ट को हम 2 बार टच कर लें। बट हाँ, क्योंकि हम सेपरेटली तो इस वीक हर एक बॉडी पार्ट को टच नहीं कर सकते 2 बार। बाकी यार चलते हैं जिम में जाके बॉडी वेट चेक करते हैं। बॉडी वेट चेक करके अपने अ, तगड़े वाला मिक्स वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आज के वर्कआउट में भी मेरे को उतना ही पंप देखने को मिले जितने बाकी के वर्कआउट में देखने को मिला। अगर तुमने कल का वर्कआउट नहीं देखा है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम एक बार कल का वर्कआउट जाके जरूर देखो। कल का वर्कआउट बहुत ही अमेजिंग रहा था। चेस्ट एंड शोल्डर हमने ट्रेन करे थे कल, और इतना अमेजिंग मेरे को उस वर्कआउट के अंदर पंप देखने को मिला था ना, सच बता रहा हूँ। कल का वर्कआउट तो बहुत ही अमेजिंग हुआ है। आई एम होपिंग कि आज भी वर्कआउट उतना ही अमेजिंग रहे। अब चलते हैं जिम में जाके तगड़े वाला अपना मिक्स वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और यार अब तुम इस पार्ट तक आ गए तो पूरी वीडियो देख के जाना, अब स्किप मत करना। चलते हैं फिर जिम में अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो यार जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 75.8 केजीज। बॉडी वेट चेक करते ही सीधा हम अपने यहाँ पे बैक का वर्कआउट स्टार्ट करें। सबसे पहली एक्सरसाइज हमने जो यहाँ पे परफॉर्म करी है वो है ओवरहैंड लेग पुल डाउन। ओवरहैंड लेग पुल डाउन में यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 8 प्लेट्स लगा रखी थी एंड 8 प्लेट्स यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो गए मैंने एक एक प्लेट दोनों साइड से ड्रॉप कर दी। मीन्स यहाँ पे हमारे पास अब दोनों तरफ 7 प्लेट्स रह गई हैं एंड 7 प्लेट्स अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स ओवरहैंड लेग पुल डाउन के परफॉर्म करे थे। सो देखो ये हमारे 30 रेप्स तो ओवरहैंड लेग पुल डाउन के हो गए। जैसे ही 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम अंडरहैंड लेग पुल डाउन परफॉर्म करेंगे। अंडरहैंड लेग पुल डाउन के लिए अगेन मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 8 प्लेट्स लगाई थी एंड 8 प्लेट से टोटल और 10 रेप्स यहाँ पे मैंने परफॉर्म करे थे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए दोनों तरफ से मैंने एक एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 7 प्लेट्स आ गई है एंड 7 प्लेट्स अगेन मैंने यहाँ पे टोटल 10 रेप्स अंडर एंड लेग पुल डाउन के परफॉर्म करे थे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए दोनों तरफ से एक एक प्लेट को और ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 6 प्लेट्स आ गई एंड 6 प्लेट्स अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें 30 रेप्स हमने ओवरहैंड लेग पुल डाउन परफॉर्म करे
उसके बाद बिना रेस्ट लिए सुपर सेट में 30 रेप्स अंडर एंड नेट पुल डॉग्स की परफॉर्म करें। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है मिड चेस्ट फ्लाइज। सो चेस्ट फ्लाइज के लिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ देखो 5 प्लेट्स लगाई थी एंड 5 प्लेट्स यहाँ पे सबसे पहले 15 रेप्स परफॉर्म करे। और जैसे ही 15 रेप्स परफॉर्म हो गए दोनों साइड से यहाँ पे हमने एक एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 5 प्लेट्स सॉरी 4 प्लेट्स रह गई है एंड 4 प्लेट्स से अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो 30 रेप्स हमारे मिड चेस्ट के लिए हो गए। उसके बाद रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम लोअर चेस्ट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम हाई टू लो केबल फ्लाइज परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें अगेन मैंने दोनों तरफ 5 प्लेट्स लगाई थी। 5 प्लेट्स से 15 रेप्स परफॉर्म करे। 15 रेप्स परफॉर्म करती अगेन मैंने दोनों साइड से एक एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 4 प्लेट्स रह गई है एंड 4 प्लेट्स से अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है केबल मशीन पे बाइसेप्स कर्ल्स। सो यहाँ पे मैंने टोटल 11 प्लेट्स यहाँ पे लगाई थी मैंने एंड 11 प्लेट्स से टोटल मैंने 15 रेप्स वन गो में परफॉर्म करे थे। जैसे ही 15 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम अंडर हैंड और ट्राइसेप केबल मशीन पे ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 8 प्लेट्स लगाई थी एंड 8 प्लेट से टोटल 15 रेप्स वन गो में परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 15 रेप्स केबल बाइसेप्स कर्ल्स परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए अंडर एंड ट्राइसेप एक्सटेंशन के 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के ही परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है रोप हैमर कर्ल्स। रोप हैमर कर्ल्स में अगेन मैंने यहाँ पे 11 प्लेट्स लगाई थी एंड 11 प्लेट से टोटल मैंने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे वन गो में। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम केवल मशीन पे ही रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे। रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे हमने फिर से 8 प्लेट्स लगाई थी एंड 8 प्लेट से टोटल 15 रेप्स वन गो में परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने रोप हैमर कर्ल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स। उसके बाद बिना रेस्ट लिए रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे 15 रेप्स। ये ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है केबल साइड रेस। केबल साइड रेस के लिए यहाँ पे हमने टोटल 5 प्लेट्स लगाई थी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड से 15 रेप्स परफॉर्म करे। 15 रेप्स परफॉर्म करती एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 4 प्लेट्स अगेन 4 प्लेट्स अगेन मैंने 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो 15 रेप्स 30 रेप्स तो हमारे लेफ्ट साइड से हो गए। फिर साइड स्विच करेंगे राइट साइड से भी 30 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो ये 30 रेप्स का एक सेट बना। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन के फुल स्टैक वेट यहाँ पे हमने लगाया था। फुल स्टैक वेट से टोटल 20 रेप्स मैंने वन गो में परफॉर्म करे थे। जैसे 20 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम लेग कर्ल्स परफॉर्म करेंगे। लेग कर्ल्स के लिए अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट बनेगा जिसमें सबसे पहले हमने 20 रेप्स लेग एक्सटेंशन के परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए सुपर सेट में लेग कर्ल्स के 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट देखो यार ये मैंने एज सच को डेडलिफ्ट का प्लान नहीं था बट क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड मेरे को आज काफी टाइम बाद लग रहा था कि यार डेडलिफ्ट करे हुए काफी मीन्स 1-2 साल हो गए मेरे को डेडलिफ्ट करे हुए। अब मैं डेडलिफ्ट इतनी प्रिफर नहीं करता हूँ बट आज क्योंकि मेरा मूड हो रहा था कि डेडलिफ्ट ट्राई करते हैं तो डेडलिफ्ट मैं कर रहा हूँ। इसमें मैंने ज्यादा हैवी वेट से ट्रेनिंग नहीं करी थी और एज सच मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी फॉर्म उतनी परफेक्ट हो क्योंकि अब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ डेडलिफ्ट में अभी करंटली। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने 25 से दोनों तरफ प्लेट्स लगाई हैं। 25 से यहाँ पे हमने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। 15 रेप्स करती सेकंड उसमें मैंने यहाँ पे दोनों तरफ फिर से 25 की प्लेट्स ऐड कर ली थी। यहाँ पे हमारे पास अब टोटल 100 केजीज वेट हो गया एंड 100 केजीज से यहाँ पे मैंने 2-3 रेप्स परफॉर्म करे थे। फिर उसके बाद मैंने दोनों तरफ 10-10 केजीज की प्लेट्स को ऐड ऑन कर लिया था और यहाँ पे फिर मैंने एक रेप 2 रेप्स उससे परफॉर्म करे थे। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 120 केजीज वेट हो गया था। 120 के बाद अगले उसमें मैंने अगले सेट में 10 की प्लेट्स को हटा के 15 केजीज की प्लेट्स को ऐड ऑन कर लिया था एंड 15 केजीज से फिर मैंने अगेन 2 रेप्स डेडलिफ्ट के परफॉर्म करे थे एंड इसको करके फिर हमने अपना आज का वर्कआउट रैप अप कर लिया था। सो मैंने अपना वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट उतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। सो यार एक तो यार आज एक
गलत चीज़ हुई कि जो नॉर्मल टाइम पे अब काफ़ी दिनों से जिम ओपन कर रहे थे, वो उन्होंने ओपन नहीं करा। उसकी वजह से वैसे ही माइंड डिस्टर्ब हो गया था यार। अ, जो टाइम पे वर्कआउट करना होता है ना, अगर उस टाइम पे करने को ना मिले, तो वही अंदर से वो फीलिंग आती है यार, क्या हो रहा है? क्यों नहीं हमें वर्कआउट करने को मिल रहा है? मैं कम से कम 10, सही बता रहा हूँ, 10 से 15 मिनट मेरे को तुमसे जब मैं बात कर रहा था, उसके बाद वेट करना पड़ा जिम ओपन होने का। वहाँ पे मैं खड़ा रहा गेट पे, 10-15 मिनट बाद उन्होंने खोला। बट ये है कि उसके बाद ओवरऑल जितनी एक्सरसाइज में जैसे-जैसे प्लान करके आया था कि मैं सबसे पहले बैक की एक्सरसाइज करूँगा, फिर चेस्ट की एक्सरसाइज करूँगा, आर्म्स की एक्सरसाइज करूँगा। वो सारी मैंने वैसे ही एग्ज़ीक्यूट करी, किसी भी एक्सरसाइज में मेरे को चेंज मीन्स कोई भी प्लान में मेरे को चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि अ, आज इतना क्राउड भी नहीं था, तो मेरे को केबल मशीन ईज़िली मीन्स ईज़िली अवेलेबल थी, हमारी केबल मशीन। सो एज़ सच मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सारे वर्कआउट करने में। वरना अगर आज के दिन पे क्राउड होता, तो क्योंकि एक तो यार आज वीक का लास्ट डे है, तो लास्ट डे में मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पे ना इतना ज़्यादा क्राउड नहीं आता है जिम में। सो इसलिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये था हमारे पास, कि क्राउड नहीं था, तो ईज़िली हमने मोस्टली सारी एक्सरसाइज केबल मशीन पे एग्जीक्यूट करी है। इवन दो मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग केबल मशीन पे एक्सरसाइज करने की नहीं आती। वो जो वर्कआउट हमारा बारबेल से, डंबल से होता है ना, उसमें जो फीलिंग आती है, वो उतनी अच्छी फीलिंग मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी केबल मशीन पे नहीं आती। सो इसलिए मैं, अगर तुमने मेरे और वर्कआउट देखे हैं, मैं मोस्टली सारी एक्सरसाइजेज बारबेल का यूज़ करके या फिर डंबल का यूज़ करके ही परफ़ॉर्म करता हूँ। उसमें जो पंप आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। वो केबल मशीन से तुम्हें मेरे को तो कभी नहीं आता। मेरे को उतना अच्छा फ़ील नहीं आता, इवन दो मैं सुपर सेट भी कर रहा था, ड्रॉप सेट भी कर रहा था, बट वो वाली फ़ीलिंग जो बारबेल और डंबल से आती है, वो वाली फ़ीलिंग नहीं आई। बट यार हाँ, क्योंकि हमको आज मिक्स वर्कआउट करना था, अगर मैं बारबेल से, डंबल से एक्सरसाइज़ करता, तो इतने टाइम में इतनी सारी एक्सरसाइज़ करनी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हम सारे बॉडी पार्ट को हिट कर रहे थे। सो यार ओवरऑल सही है। अब नेक्स्ट वीक से हम वापस से अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करेंगे। नॉर्मल रूटीन में हम अपने सबसे पहले बैक एंड आर्म्स को, और फिर लेग्स को, फिर चेस्ट एंड शोल्डर को ऐसे ट्रेन करेंगे। सो इस वीक हमने मिक्स करा है, बट नेक्स्ट वीक हम अपने नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाएँगे। अब बाकी अब मिलते हैं कल को फिर से इसी परसों को 1 सेकंड परसों को हम फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट करने वाले हैं। कल को हमारा वीकली ऑफ रहता है। सो कल को तुम्हारे लिए मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें जो भी तुम्हारे जिम से रिलेटेड डाउट रहते हैं और सप्लीमेंट से रिलेटेड डाउट रहते हैं, वो हम सब उसमें क्लियर आउट करते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे परसों को फिर से और भी तगड़ा और भी अमेजिंग वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए अगर तुमने अभी तक तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे भाई को चैनल पे 200 के सब्सक्राइबर जल्दी हिट करने हैं। सो जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो। बाकी यार अब मिलते हैं परसों को, तब तक के लिए बाय बाय।